आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमात के निफाज की मुल्क भर में नहीं मिलती नजीर। जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ स्कीमात के इस्तिफादा कुनिंदगान से रियासती वजीर KTR की बातचीत। रियासत भर में आजादी डायमंड जुबली तकारीब का जबरदस्त जश्न, तिरंगा रैलियां और घर घर परचम लहराने की मुहिम में शिद्दत, वुज़रा और कायदीन की शिरकत। जश्न आजादी के मौके पर हैदराबाद पुलिस के एहतमाम, रन फॉर नेशन का एहतमाम। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव ने दिखाई झंडी, हर घर पर परचम लहराने अवाम से की अपील। जिला महबूबाबाद में जश्न यौम आजादी के ज़मन में फ्रीडम रन का एहतमाम, रियासती वजीर दयाकर राव ने की शिरकत, रन को दिखाई झंडी। नई नस्ल में आजादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी। महबूबाबाद में फ्रीडम रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। और जगदीप धनखड़ ने मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर लिया हल्फ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हाल में दिलाया हलफ। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रमन राव ने कहा कि तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमात के निफाज की मिसाल मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने राखी के त्यौहार के मौके पर जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ स्कीमात के इस्तिफादा कुनिंदगान से बात की। सरकारी अस्पतालों को मुस्तहकम करने से मुताल्लिक उन्होंने बाज़ स्कीमात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि KCR किट्स अब तक 13,30,000 अफराद को फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि लड़के की पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से 12,000 और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। गैर जरूरी सिजेरियन को कम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी करने वाले तिब्बी अमले को 3,000 रुपए की मुराद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के निफाज के बाद गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी वालदेन पर बोझ न बने, इस मकसद के तहत इस स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत भर में 19 लाख माओं को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम कर रही है। KTR ने कहा कि हुकूमत ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी इलाकों में मुकामी अवाम की सेहत के लिए खुसूसी तिब्बी मुआयने करवाए गए हैं। मरहलावार तौर पर रियासत भर में अवाम के तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। रियासत के तमाम लोगों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। KTR ने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का एतमाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस के जरिए गरीबों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लोरोसिस की वबा को शिकस्त दी गई है। KTR ने तनकीद करते हुए कहा कि अब मरकज हर घर जल के नाम पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पेंशन में 10 गुना हमने इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 4 लाख खवातीन बीड़ी कारकुनों को पेंशन फराहम कर रही है। 14 लाख तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन और बेवा खवातीन को पेंशन दी जा रही है। 15 अगस्त से मजीद 10 लाख नए अफराद को पेंशन दी जाएगी। टीआरएस पार्टी యొక్క అన్ని జిల్లాల పార్టీల అధ్యక్షులకి అదే విధంగా గౌరవనీయులైన ఆడబిడ్డలందరికీ మా అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో మరి పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసిన మా ఆడబిడ్డలందరికీ హృదయపూర్వకంగా రక్షాబంధన శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ కూడా రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాగాలేనందువల్ల ఈ రకంగా మిమ్మల్ని కలుసుకునే అవకాశం కలిగింది. లేకపోతే ప్రత్యక్షంగానే కలుద్దాం అనుకున్నాను. కానీ దురదృష్టం కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం వల్ల మరి ఈ రకంగా మీతో కలవాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం అనుకున్నప్పుడు దానికి సహకరించిన మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాధ్యులందరికీ మా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ తెలుసు రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి నాయకత్వంలో గత 8 సంవత్సరాలుగా ఆడబిడ్డలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఒక పెద్దన్నలాగా ఒక పెద్ద కొడుకు మాదిరిగా అవ్వలకు పెద్ద కొడుకు మాదిరిగా మిగతా ఆడబిడ్డలందరికీ ఒక అన్న మాదిరిగా KCR గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఒక సోదరుడుగా మిమ్మల్ని
దగ్గరగా ఉండే ఒక సోదరుడు ఎట్లా అయితే మిమ్మల్ని రాఖీ పండుగ సందర్భంగా మీరు గట్టే రక్షాబంధనం సాక్షిగా మీ సోదరులు ఎట్లా అయితే మిమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటారో అదే పద్ధతుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా గత 8 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నేరుగా మీకు ఎన్నో मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली जश्न आजादी तकारीब के मौके पर हैदराबाद पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम रन फॉर नेशन का इनेकाद अमल में आया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शुरू इस रन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर रुकन असेंबली दानिम नागेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश, वेंकटेश्वर कॉलोनी कॉर्पोरेटर एम कविता रेड्डी, सोमाजीगुड़ा कॉर्पोरेटर संगीता यादव के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हम सुनहरे तेलंगाना के हुसूल के सिम कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अमन की जंग लड़कर मुल्क को आजादी दिलाई। उन्होंने तमाम शहरियों से ख्वाहिश की कि वो 15 अगस्त को अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रन फॉर नेशन दौड़ में तलबा की शिरकत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि नौजवानों का सुबह सवेरे उठना और वर्जिश करना बहुत अच्छी बात है। वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि कई अजीम शख्सियात की कुर्बानियों की वजह से मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तारीख जानने की जरूरत है। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि यह तकारीब 22 अगस्त तक जारी रहेंगी। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए मुल्क की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम को काबिल फख्र करार दिया। हम उसका जश्न मना रहे हैं, इसलिए इस मरतबा कई एक प्रोग्राम लगाए गए हैं। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने कंटिन्यू 15 दिन का प्रोग्राम दिया है और उन्होंने 28-27 को इनाग्रेशन किया है। इस मरतबा सबसे अहम बात यह रहेगी कि लोग घर घर पर फ्लैग लगाएंगे। साबिक़ा में लोग जहाँ पर स्पॉट होता था वहाँ लीडर्स आते थे या पब्लिक के इंपॉर्टेंट लोग जमा होते थे, वहाँ फ्लैग हास्टिंग किया जाता था। और इस मरतबा आज जो प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में दिया गया है और ख़ासतौर से हमारी स्टेट में भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जीएचएमसी के द्वारा घर घर तक ये फ्लैग पहुँचाए जा रहे हैं। हम तमाम आवाम से अपील करते हैं कि अपने घर पर फ्लैग लगाना चाहिए और कंटिन्यू 3 दिन का फ्लैग रहना चाहिए। और तेलंगाना में 15 दिन का मुसलसल एक अच्छा प्रोग्राम दिया गया, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे होता है कि इंडिपेंडेंस डे ये बड़ा अहम दिन होता है। हमारे स्टूडेंट्स में इसका अवेयरनेस आना चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए हमारे महान और महात्मा गांधी जी साहब जो हमारे हिंदुस्तान के महात्मा हैं, उन्होंने पीसफुल तरीके से मूवमेंट चलाया था और हिंदुस्तान को आज़ाद किया था। आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और भी तरक्की करना है। जब तक उसमें अवेयरनेस बिल्टअप नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता। हम लकी है कि हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ा परसेंटेज 65% ज़्यादा हमारे नौजवान हैं। उनमें अवेयरनेस बिल्टअप करना हमारा मकसद है, इसीलिए 15 दिन का प्रोग्राम है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरपरस्ती में मलकपेट असेंबली हल्के के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने हिंदुस्तान की आज़ादी की 75 साल तकारीब के ज़िमन में घर घर तिरंगा परचम की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से जोश खरोश के साथ आज़ादी के इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा बनने और अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की अपील की। आजमपुरा पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परचम की खरीदी के लिए कीमत का तयन करते हुए उसे डाक खानों से हासिल करने का मशवरा दिया, जबकि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना आवाम में मुफ्त परचम की तकसीम करते हुए यह पैगाम दिया कि परचम का सौदा नहीं किया जाता। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस इक़दाम के लिए वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली, मोहम्मद लायक अली के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। ఈ రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే 75 ఇయర్స్ అంటే జూబ్లీ డేస్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. కంటిన్యూ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. 15 అగస్ట్ కు ఇంటింటికి ఫ్లాగ్ చేయాలంటే ఈ రోజు డిప్యూటీ కమిషనర్ జయంత్ గారు ఇంటింటికి ఫ్లాగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇండియాలో మన స్టేట్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఉంది, ఇంటింటికి ఫ్లాగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మా పీఎం గారు भी ప్రస్తుతం మాట్లాడారు. అక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పోయి డబ్బులు కట్టాలి తీసుకోవాలి అంటే చెప్పారు. మరి మా తెలంగాణ సీఎం అంటే కేసీఆర్ రావు గారు ఇంటింటికి ఫ్లైట్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు.
ఈరోజు మలక్పేట కాన్స్టిట్యూన్సీ ఆజం అలీ సాబ్, ఇంకో టీఆర్ఎస్ చాలా వైస్ చైర్మన్ గారు, మొత్తం చాలా పార్టీ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఈరోజు చాలా స్కూల్ పిల్లలకు అందరికీ ఇంటింటికి సపోర్ట్ చేసినాకి జైన్ సాబ్కి ఈ ఫ్లాగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది అంటే 15 ఆగస్టు మనకు 75 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత. మా పెద్దలు అంటే చాలా బలిదానం ఇండిపెండెన్స్ చేశారు. ఇంडिपेंडेंस వచ్చాయంటే ఈజీ రాలేదు. हिंदुस्तान की आज़ादी बोले तो बड़े लोगों और हमारे महान महात्मा लीडर गांधी जी, इसलिए 75 साल मुकम्मल होने पर हम बहुत जोश से ये 15 अगस्त को मना रहे हैं, जो 75वां साल है. उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बड़ी अच्छा एक प्रोग्राम दिया है. 15 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम दिया है. उसमें बहुत से वेलफेयर काम किए जा रहे हैं. आज भी पुलिस की जानिब से स्टूडेंट्स जो है 5 किलोमीटर रन का एहतमाम किया गया था. उसी तरह रोजाना कोई ना कोई कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं. उनके नौजवानों में आज़ादी का अवेयरनेस बिल्टअप करना बहुत जरूरी है. आज़ादी जो मिली है हमें अंग्रेजों से, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है. अंग्रेजों के गुलाम थे हिंदुस्तान के अवाम. आज हम अपनी आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं. इसकी वजह हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है. उसमें महात्मा गांधी जी सबसे बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं. और उसके बाद हमारे तेलंगाना के अंदर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी इस तेलंगाना को सेपरेट स्टेट के लिए काफी जद्दोजहद किए थे. आज हम सब लोग मिलकर 15 अगस्त का सेलिब्रेट कर रहे हैं. उसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों ने, आज जो पार्टी के बहुत से कार्यक्रम ने यहाँ पर आए हैं और बहुत से अहम कायदीन है जो बरसों से टीआरएस के साथ है, तेलंगाना जद्दोजहद के साथ थे, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इस मरतबा 75वां जो में आज़ादी मनाएंगे 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाएंगे. आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर कोटी वीमेंस कॉलेज की तालिबात ने इंडिपेंडेंट इंडिया डायमंड जुबली फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर फ्रीडम रन का इनेकाद अमल में लाया. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. ईस्ट जोन के डीसीपी चक्रवर्ती, सुल्तान बाजार एसीपी देवेंद्र, अफजलगंज सुल्तान बाजार पुलिस ने भी शिरकत की. पुलिस और कॉलेज के तलबा ने कौमी परचम के साथ एक तवील रैली निकाली जो 2 किलोमीटर के दायरे पर मुश्तमिल थी. इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर शहरी को जात, मजहब, इलाका और सियासत से बालतर होकर हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती के जज्बात का मुजस्सम होना चाहिए. पंद्रह अगस्त का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि हमें आज़ादी मिलने के 75 साल हो चुके हैं. ख़ासतौर से हमारे स्टूडेंट में अवेयरनेस बिल्डअप करना है. उसके लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव तरीके से कई प्रोग्राम कर रहा है. ख़ासतौर से रन जो प्रोग्राम मतलब बच्चों के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक प्रोग्राम किया गया. अभी वुमेंस कॉलेज आए, यहाँ के स्टूडेंट जितने गर्ल्स स्टूडेंट और हमारे बाज़ाब्ता पुलिस ऑफिसर भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि 75 साल का जो हमारा आज़ादी का दिन है वो बड़ा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हाल है. हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं. उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 15 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है. वो कंटिन्यू प्रोग्राम किया जा रहा है और आज खासतौर से वुमेंस कॉलेज में कई लड़कियों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है. और उसके साथ साथ हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे डीसीपी साहब, सुल्तान बाजार एसीपी साहब और चादरघाट इंस्पेक्टर साहब और सारे पुलिस ऑफिसर भी बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ख़ासतौर से स्टूडेंट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे देश का फ्यूचर होता है. इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स में इस आज़ादी की जो तहरीक किस तरह चली, कौन कौन लोगों ने इसके लिए अपनी शहादत हासिल की और इस आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है. हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे ख़ास तौर से महात्मा गांधी साहब और हमारे सरदार पटेल साहब, कई हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने मुसलसल आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया. और इस आज़ादी के बाद हम काफ़ी तरक्की करें और आगे भी हम तरक्की का बेड़ा उठाते हैं. तो उस तरक्की के लिए लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए और ख़ास तौर से इस मरतबा क्योंकि ये डायमंड जुबली की तरह मनाया जा रहा है, घर घर जो है तिरंगा लहराना है. उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम पोस्ट ऑफिसों के ज़रिए तिरंगे फराहम कर रही है. और ख़ास तौर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जीएचएमसी की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से हर घर लोगों को झंडा फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि अपने घरों पे झंडा लहराए और हमारे बच्चों में अवेयरनेस बिल्डअप के लिए इसके लिए मैं खासतौर से हमारे पुलिस ऑफिसर
इस कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह 15 अगस्त को हम बड़ी धूमधाम से यौम आज़ादी का दिन मनाएंगे। वजीर बहबूद ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि आज की नई नस्ल में आज़ादी का जज्बा पैदा करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने महबूबाबाद जिला मुस्तखिर में मुनक़िदा फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी हमारे कई बुजुर्गों की बहादुराना जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में मिली। अदम तशद्दुद के जरिए जद्दोजहद आज़ादी गांधी जी की मरहून मिन्नत रही। उन्होंने कहा कि अगरचे के मुल्क को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में अब भी पसमानदगी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए बड़े अज़्म के साथ जद्दोजहद की। वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि आज़ादी के हर घर में सम्राट पहुंचे और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना ने 8 सालों में वो कामयाबी हासिल की है जो मुल्क की किसी दूसरी रियासत ने 75 सालों के दौरान हासिल नहीं की। रियासती वज़ीर सियासत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि यह खुशाइन बात है कि मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को तरक्की के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आज़ाद डायमंड फेस्टिवल के मौके पर मुनक़िदा फ्रीडम रन तेलंगाना की तरक्की की एक मिसाल है। यह इंतहाई खुशाइन बात है कि नई रियासत तेलंगाना जो बहुत से बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में तश्कील दी गई, वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टेबल में दूसरे नंबर पर आना हमारी रियासत में होने वाली तरक्की का सबूत है। आज़ादी की 75 साल तकारीब के ज़िमन में महबूबनगर ZP ग्राउंड पर फ्रीडम रन का आगाज और कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने यह बात कही। डाइट कॉलेज ग्राउंड तक दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया। वजीर के साथ तलबा, मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन, शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో నా భాగస్వామ్యం ఏంటి, దేశ అభివృద్ధిలో నా భాగస్వామ్యం ఏంటి, ఈ అసమానతలు పోగొట్టడంలో నా పాత్ర ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం తీసుకొని ముందుకు నడిచినప్పుడే ఆ మహనీయుల త్యాగాలకు ఫలితం ఉంటుంది. కనుక ఈరోజు ఫ్రీడమ్ రన్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి పౌరునికి, ప్రతి అందరికీ కూడా, మీడియాకు, ప్రతి విద్యార్థికి, ప్రతి ఉద్యోగికి, ప్రతి సీనియర్ సిటిజన్కి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పౌరునికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంచుకోవాలి. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు గతంలో అయినప్పుడు కూడా ఇదే మహబూబ్నగర్లో 14 రోజులకు ఒకసారి మంచినీళ్ళు ఉంది. దేశంలో అన్నిటికన్నా అత్యంత తక్కువ నిరక్షరాస్యత ఇక్కడే ఉండేది. అంటరానితనం అనేది కూడా చాలా సందర్భాలు ఇక్కడ ఉండేది. చదువుకోకుండా బాల కార్మికులు ఇక్కడే ఉండేది. వ్యవసాయం ఉన్న పంట వండక, కరెంట్ లేక ఎండిపోయే పొలాలు ఇక్కడే ఉండేవి. मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जाने वाले जश्न आज़ादी तकारीब के ज़िमन में जिले महबूबाबाद के पालाकुर्ती हल्के के तर्रूर में फ्रीडम रन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर पंचायत राज उदेही तरक्की अरब अली दयाकर राव ने बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। खुसूसी तौर पर आज़ादी के लिए गुब्बारे हवा में छोड़े गए। क़ब्ल अज़ीं रियासती वज़ीर दयाकर राव ने तरूर चौराहे पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। बाद अज़ां वज़ीर दयाकर राव ने खिताब किया। रन में मुकामी TRS कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఆ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో పాల్గొన్నా గానీ నా తొర్రూరులో పాల్గొంటా, మీతోనే పాల్గొంటా అని ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఒక కుటుంబ సభ్యులు తిరిగా మీరందరూ కూడా, మా అక్క చెల్లెలు గాని, అన్నదమ్ములు గాని, మా బిడ్డలు గాని అందరూ కూడా కలిసి ఈ రోజు మంచిగా సంతోషంగా చేసుకున్నాయి ఈ వజ్రోత్సవాలు. మీరందరూ కూడా తెలిసి ఉండాలి, రాబోయే తరానికి కూడా, ఇప్పటి తరానికి కూడా మన స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్న దాంట్లో పోరాటం చేసి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది, వాళ్ళ స్ఫూర్తి ఏంది అనేది మనం రాను మర్చిపోతున్నామని కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో కూడా ప్రత్యేకంగా 15 రోజులు ఈ ఉత్సవాలు జరపడం జరిగింది. మన పిల్లల నోట్ల, మన నోట్ల కూడా ఉండాలని. ఎక్కడ భారతదేశంలో జరగని తిరిగి మన తెలంగాణలో జరుగుతున్నాయి. నేను ఒక్కటే TNGOs की जानिब से आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में NGO यूनियन ऑफिस नामपली से गनपाक तक अजीम रैली मुनज़्ज़म की गई। रैली में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़ और NGO यूनियन कायदीन ने शिरकत की। NGO यूनियन लीडरों ने एक बहुत बड़ा तिरंगा झंडा लेकर यह रैली मुनज़्ज़म की। बादजा
ये शहीदान तेलंगाना की यादगार पर गुलाह अकीदत भी पेश किए गए। तेलंगाना यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हिंदुस्तान के 75 साल जो मुकम्मल हुए उसके खुशी में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब का जो अपील थी कि पूरे तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ना चाहिए, प्रोग्राम्स करने के लिए बोले थे। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हमारे आज तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज़, चौथी जमात के एम्प्लॉयज़, गेस्टेड ऑफिसर्स, मेरे दोस्त अहबाब और हमारे लेडीज़, तुलबा, तेलंगाना यूथ फोर्स के बच्चे, ITI कॉलेज के तुलबा, तमाम लोग शिरकत किए, करीब 3000 लोग। और ये मेहमान खुसूसी के हैसियत से हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब और हमारे बड़े भाई जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब एक्साइज प्रोविजन मिनिस्टर और हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब और प्रताप साहब शिरकत किए थे। वहाँ पर फुग्गों को छोड़कर खुशी मनाई गई। उसके बाद जो झंडा कलकत्ता से मंगाए थे 200 मीटर का, वो झंडे का आगाज़ किया गया। वो झंडे को आप तमाम के मौजूदगी में तेलंगाना NGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शहीदों के स्मारक तक लाया गया और यहाँ पर रुकन असम्बली विकाराबाद डॉक्टर इमानत ने 75 साल आज़ादी हिंद डायमंड फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर विकाराबाद शहर के एनपल्ली स्क्वायर से NTR स्क्वायर तक मुनक्किदा प्राइड रन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी लहराकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर तवील परचम के साथ रैली मुनज़्ज़म की गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पचहत्तरवें कौमी यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर फ्रीडम रन के तहत नारायण खेड़ मुस्तखिर में मुनक्किदा प्रोग्राम में रुकन असम्बली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी, बल्दिया नारायण खेड़ चेयरमैन रुबीना बेगम, नायब चेयरमैन परशुराम, काउंसलर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर्स, मार्केट कमेटी, नायब चेयरमैन विजय बज्जी, साबिक नायब चेयरमैन एम ए बासिस, ZPTC लक्ष्मीबाई रविंदर नायक, साबिक MPTC सैयद मुजम्मिल, TRS कायदीन मोहम्मद गौस चिश्ती, रमेश चौहान, नगेश के अलावा TRS कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अंबरपेट पुलिस के एहतमाम 75वें यौम आज़ादी की तकमील के मौके पर 2K फ्रीडम रन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अंबरपेट अली कैफे एक्स रोड ता अंबरपेट 6 नंबर तक रन का एहतमाम किया गया। इस 2K आज़ादी की दौड़ में रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश अंबरपेट, COP विजय गौड़, DCP ईस्ट जोन जी चक्रवर्ती, ACP मलकपेट वेंकटरमना, अंबरपेट पुलिस स्टेशन SHO सुधाकर, अंबरपेट PSDI प्रभाकर और अंबरपेट पुलिस अमले ने शिरकत की। స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు మనం జరుపుకుంటున్నాము। ఇది 8వ తారీఖు నుంచి 22వ తారీఖు 15 రోజుల పాటు ఘనంగా ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్వహిస్తుంది। దీంట్లో భాగంగా ప్రతిరోజు మనకు ఒక్కొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము। మొదట స్కూల్ పిల్లలందరికీ కూడా గాంధీ మీద మూవీ ఒకటి ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది। సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ సంవత్సరాన్ని డైమండ్ జూబ్లీగా అంటే 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా డైమండ్ జూబ్లీగా ఈసారి మనం సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం। భారతదేశం యావత్తు యువత, ముసలి, ముతక ఏ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ దాంట్లో కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఫ్రీడమ్ రన్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది। దీనికి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, మా గౌరవ ACP గారు కూడా విచ్చేసి దీన్ని ఆరంభించడం జరిగింది। कामारेड्डी जिले के LRD में मुनक्किदा फ्रीडम रन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। LRD में वाक़ अम्बेडकर चौक से आगाज करदा फ्रीडम रन में रुकन असम्बली जे सुरेंद्र, अवामी नुमाइंदों, आला अहदेदारों, नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर DSP श्रीनिवास, मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेंकटेशम, MPDO मल्लिकार्जुन रेड्डी, MPP के माधवी, बालाराजू गौड़ के साथ अहदेदारों, अवाम, कायदीन और कारकुनों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जाने वाले जश्न आजादी तकारीब के ज़िमन में हल्का असेंबली कोकटपल्ली के बेगमपेट डिवीजन में कॉर्पोरेटर महेश्वरी श्रीहरि की जेर क़यादत माताजी नगर ब्राह्मणबाड़ी से फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। इस दौरान GHMC, SRP और SFA ने घर घर पहुंचकर आवाम में तिरंगे तकसीम किए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर बेगमपेट श्रीनिवास, सुरेश, नरेश, आरिफ और बस्ती सदर नागराजू गौड़ और TRS कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जश्न यौम आजादी के ज़िमन में माधापुर हाईटेक सिटी कमान के करीब GHMC, SC, SC और साइबराबाद पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर फ्रीडम 4 के रन का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में फिल्म अदाकार निखिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रन का आगाज किया। आगाज करदा रन माधापुर हाईटेक से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई गच्ची बौली बायोडाइवर्सिटी चौराहा पहुंचकर अख्ताम को पहुंची। IT के मुलाजमीन और मुकामी लोगों ने जोश खरोश के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस रन में श्रीलिंगमपल्ली जोनल म्यूनसिपल कमिश्नर शंकरैया, माधोपुर DCP पवेली, चंदानगर के डिप्टी कमिश्नर सुधांश और दीगर ने हिस्सा लिया। जिले भद्रावती कुत्तागुड़म के आश्वराव पेट के रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने जश्न आजादी तकरीब के ज़िमन में दमापेट से मंडलपल्ली तक 2 के रन को झंडी दिखाकर प्रोग्राम का आगाज किया। रन में तकरीबन 2000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट परगी पुलिस एकेडमी में 2 के रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रन का आगाज किया। इस मौके पर मुकामी कायदीन, तलबा और पुलिस एहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।